अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहकशा हिस्सा 2 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 खाका नज़ीर अहमद की कहानी जो बाकी था उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, तो आइए नज़ीर अहमद की कहानी जो मैं आप लोगों को समझा रहा था वह कहाँ से बाकी था वहीं से मैं शुरू करूँगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियां दानी ये दोनों आदमी तो पढ़ते ही थे, लेकिन मिस्टर रेजा भी एक दिन जो है इजाज़त लेकर यहाँ पढ़ने के लिए, तफसील से पिछला नहीं बताऊँगा, वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 में है, आप उसको जाकर ये देख लेंगे। ये पार्ट नंबर 3 में पढ़ा रहा हूँ। तो मिस्टर रेजा भी शामिल हो गए पढ़ने के लिए नज़ीर अहमद के पास। ये तीनों आदमी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। कौन? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह, मियां दानी और मिस्टर रेजा। बैठने के बाद नज़ीर अहमद से मिस्टर रेजा का तारुफ होता है और मिस्टर रेजा अपना तारुफ नज़ीर अहमद से कराते हैं। उसके बाद जो है नज़ीर अहमद कहते हैं कि चलो किताब लाओ और पढ़ाई शुरू कर दिया जाए। लिहाजा नज़ीर अहमद साहब को किताब दे दी जाती है और नज़ीर अहमद कहते हैं कि चलो पढ़ो। जब वो पढ़ने के लिए कहते हैं तो बहुत देर तक इनमें से कोई भी इबारत को पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियां दानी का मैंने ये मामूल था कि ये दोनों आदमी बारी बारी इबारत को पढ़ा करते थे। एक दिन मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह पढ़ते थे और एक दिन मियां दानी पढ़ते थे। लेकिन मिस्टर रेजा को आने के बाद ये दोनों आदमी बिल्कुल खामोश हो गए। मौलवी साहब ने जब पढ़ने के लिए कहा, नज़ीर अहमद ने जब पढ़ने के लिए कहा तो इन लोगों ने बिल्कुल चू तक नहीं किया और खामोश रहे। जब कुछ देर गुजर गया तो मौलवी साहब ने कहा कि क्यों नहीं पढ़ते हो भाई, आखिर क्या बात है, चलो इबारत को शुरू करो, चलो मिस्टर रेजा तुम ही शुरू कर दो। तो मिस्टर रेजा जो है पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। फिर जो है उस पेज को पलटते हैं और वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह, आप लोग ये जान लें कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ज्यादातर जो है इनकी गलतियां एराब की हुआ करती थी। एराब जो है जबर जेर पेश को कहते हैं। एराब की गलतियां होती थी। एराब किसे कहते हैं? जबर जेर और पेश को। ठीक है, आप लोग जबर जेर पेश को अच्छा से जानते होंगे। तो ये जो है एराब की गलतियां काफी करते थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद साहब बाज मर्तबा गुस्सा भी हो जाते थे। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के तरह इन्होंने मिस्टर रेजा ने तो एराब की गलतियां नहीं की, लेकिन मिस्टर दानी जो मियां दानी जो जब नज्म पढ़ते थे तो उसे नसर के अंदाज में पढ़ना शुरू कर देते। नसर और नज़म मैंने आपको पहले बता दिया है, शायरी और नसर क्या होता है उसको मैंने बता दिया है। तो नज़म जब पढ़ते थे तो नसर के अंदाज में पढ़ना शुरू करते थे, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद साहब गुस्सा भी होते थे। बहरहाल, तो एराब की गलती तो मिस्टर रेजा कम करते हैं, लेकिन नज़म को नसर के मुकाबले में मियां दानी से कुछ ज्यादा ही तजावुज कर जाते हैं। यानी मियां दानी जो नज़म को नसर के अंदाज में पढ़ते थे तो गुस्सा होते थे, लेकिन इनसे भी तजावुज करके मिस्टर रेजा जो है नज़म को और जो है नसर के अंदाज में पढ़ देते हैं, यानी मियां दानी से भी ज्यादा गलती कर देते हैं। इतने में एक आध शेर, एक या आध शेर जो है ये पढ़े होते हैं और नज़ीर साहब सुन रहे होते हैं। उसके बाद जो है नज़ीर साहब कहते हैं कि वाह भाई वाह, मुझे भी क्या गजब के शागिर्द मिले हैं। हमें तो बर्दाश्त नहीं होता है कि शेर को ये लोग गला घोंट दे रहे हैं, शेर के गर्दन पे छुरी चला दे रहे हैं। और गुस्सा होकर नज़ीर अहमद ने मिस्टर रेजा को कहा कि भाई मैं तुम्हें अगर एक सलाह दूं तो मानोगे, नेक सलाह दूं तो मानोगे, इनकार तो नहीं ना करोगे? तो मिस्टर रेजा ने कहा कि आपकी बात सराखों तक, भला मैं आपका जो है सलाह कैसे इनकार कर सकता हूं। तो नज़ीर अहमद ने कहा कि कल से तुम मेरे पास पढ़ने के लिए मत आना, तुम जो है कल से मेरे पास पढ़ने के लिए मत आना।
इसका मतलब मेरा ये नहीं कि तुम अब जो है पढ़ाई ही छोड़ देना, बल्कि तुम जो है जरूर पढ़ना, लेकिन मैं तुमको ये राय देता हूं कि एक है गली में जो मौलाना साहब पढ़ाते हैं, पहले जो है उनके यहाँ 10-15 दिन हो या करो। वह काली जान के यहाँ, किनके यहाँ बताए थे? काली जान के यहाँ, याद रखिएगा। काली जान कोई टीचर थे, उस्ताद थे, जो शाम के वक्त पढ़ाया करते थे। तो नजीर अहमद ने राय दिया कि 10-15 दिन शाम को तुम काली जान के यहाँ जाकर हो आया करो, यानी पढ़ लिया करो, और 10-15 दिन के बाद तुम फिर आओगे तो तुमको नसर और नज़म की पहचान हो जाएगी और तुमको फिर मैं पढ़ाऊंगा। बहरहाल मैं क्या जानता था कि तुम जो है इस तरह की गलतियां करोगे। उन्होंने इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। बेचारे मुतनब्बी, कौन कह रहे हैं? नजीर अहमद कह रहे हैं कि बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बताशों की गली में नजीर अहमद के कमरे में उसके अशार मौलवी रेजा साहब इस तरह हलाल करेंगे। बेचारे रेजा जो है ये बात सुने तो बिल्कुल पानी पानी हो गए और शर्म से उनका चेहरा बिल्कुल जो है झुक गया। अब देखिए यहां मुतनब्बी की एक बात आई है। मुतनब्बी, देखिए दीवाने, असल इसका नाम है दीवाने मुतनब्बी। क्या नाम है? दीवाने मुतनब्बी। लिख देता हूं अच्छा से। दीवाने मुतनब्बी जो अरबी शायर, अरबी जो है अशार की किताब है, जो मदारिस में इसे पढ़ाया जाता है। अरबी पंजुम में इस किताब को पढ़ाई जाती है, ठीक है। अरबी पंजुम में जो मदरसे लाइन से पढ़े होंगे वह इससे बाखूबी वाकिफ होंगे। ये बहुत ही सख्त किताब है और आप जानते हैं कि मौलवी क्लास से मदारिस में जो भी किताबें पढ़ाई जाती है अरबी की, और उसमें जो है जबर ज़ेर नहीं होता। यानी जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जो कुरान का यह आयत है, आप इसको कुरान में पढ़े होंगे तो देखिए इसमें कहीं जबर ज़ेर दिख रहा है। सेम इसी तरह इबारत जो है मदारिस में जो अरबी की किताबें पढ़ाई जाती है उस तरह होता है। और ये दीवाने मुतनब्बी जो अशार की किताब है, शेर की किताब है, उसमें भी जबर ज़ेर नहीं है। तो जबर ज़ेर वही लगाते हैं जो बिल्कुल जो है इसके माहिर होते हैं। क्या होते हैं? माहिर होते हैं, यानी अरबी ग्रामर के बिल्कुल माहिर होते हैं। जैसे अल्हम्दु, ऐसे तो हम लोग के यहाँ लग गया है रब्बिल आलमीन। आलमीन में यहाँ गलत लिख दिया था, आलमीन, ठीक है। आलमीन। बहरहाल मैं इसे बता देना चाहता हूं कि यही इबारत है। क्या है? इबारत है। इसी जबर ज़ेर की गलती कौन क्या करते थे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तो इन्होंने दीवाने मुतनब्बी के बारे में कहा, मिस्टर रेजा को तनकीद करते हुए कहा, मिस्टर रेजा की तरफ इशारे करते हुए कहा कि बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बताशों की गली में नजीर अहमद के कमरे में उसके अशार मौलवी रेजा साहब इस तरह हलाल करेंगे। जाहिर सी बात है ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। मिस्टर रेजा जो है शर्मिंदा से पानी पानी हो गए। फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि किसी तरह खुदा खुदा करके उस दिन का क्लास हम लोगों का खत्म हुआ। फिर जो है दोबारा मिस्टर रेजा ने अपना चेहरा नहीं दिखलाया, यानी इन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। अब जैसे कि मैं बताया था कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी ये आपस में दोनों आदमी बारी लगा लिए थे। एक दिन ये इबारत पढ़ते थे और एक दिन जो है मियां दानी पढ़ा करते थे। तो जब पढ़ने के लिए फिर दोबारा आए तो इबारत पढ़ने की बारी किन की थी? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने किताब उठाई और इबारत पढ़ना शुरू किया। जब इबारत पढ़ना शुरू किया तो जानते हैं ये क्या चीज की गलती करते थे? ज्यादा एराब की। किसकी गलती? एराब की। तो अपने आदत के मुताबिक इन्होंने एराब की गलतियां की, जिस पर नजीर अहमद ने कहा कि क्या पढ़े, फिर दोबारा पढ़ो। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को लगा कि हमने एराब को गलत पढ़ दिया। क्या कर दिया? हमने एराब को
गलत पढ़ दिया, फिर उन्होंने उस एराब को गलत करके फिर मैंने बदल दिया, फौरन जो है एराब को क्या कर दिया, यानी ये जबर अलहम जो है तो इसको जेर को नीचे कर दिया इलहम दो, यानी जब इसको बिल्कुल चेंज करके पढ़ना शुरू कर दिया। जब फिर कहा हूं, फिर गलत हुआ तो फिर इन्होंने गुस्से से कहा हूं, तो फिर इन्होंने तीसरे मर्तबा इबारत को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब नजीर अहमद का क्या था, गुस्सा से चूर हो गए और उन्होंने कहा कि चलो भाई मियां दानी तुम पढ़ो। ये लोग तो गला का शेर का गला ही घोट देते हैं, यानी जो अशार है उसके बिल्कुल गला ही दबा देते हैं। बहरहाल मियां दानी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप जानते ही हैं, जब ये पढ़ते हैं तो नजम को क्या कर देते हैं, नजम को नसर बना देते हैं। तो ये इनका क्या था कि जब ये पढ़ना शुरू किए तो इराब की गलतियां तो कम की, लेकिन नजम को इस तरह पढ़ा कि लगा कि ये इबारत पढ़ रहे हैं। अब देखिए इबारत कैसे पढ़ा जाता है, ये सब इबारत है, ये क्या है, ये सब इबारत है, ये नसर है। मैं बता दिया था आप लोगों को, ये आप लोग अच्छा से देख ले, ये इबारत है और आप इसे आप नजम मान सकते हैं। इसे क्या है, ये नजम है, ठीक है। अब नसर को नजम मान लीजिए, ये गीत है तो नजम ही मानिए। नजम क्या अंदाज में नजम को किस तरह पढ़ना है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने फौलादी बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहे, साथी हाथ बढ़ाना। तो ये क्या है, नजम का पढ़ने का तरीका है, लेकिन इन्होंने नसर नजम को कैसे बना दिया। अब देखिए मैं इसको नसर के अंदाज में पढ़ता हूं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें। इस तरह मतलब नसर के अंदाज में इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या था कि मिर्जा नजीर अहमद और जो है गुस्सा से बिल्कुल आग बगोला हो गए और उनका गुस्सा जो है 100 डिग्री चढ़ गया और किताब उठाई और उठाकर इतना जोर से उसे फेंका कि किताब जो है दलान से होती हुई सहन में जा गिरी। और इन दोनों को कहा कि चलो जल्दी मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला नहीं हूं, ना तुम दोनों मेरे पढ़ाने के लायक मेरे पास पढ़ने के लायक हो और ना ही जो है मैं तुम्हें पढ़ाने के लायक हूं, जल्दी निकल जाओ, मैं तुम दोनों को देखना नहीं चाहता हूं। अब मियां दानी का क्या था कि डर के मारे ये चाहे कि मैं उठ जाऊं, लेकिन मिर्जा फरहतुल्लाह ने आंखों के इशारों में कहा कि नहीं, उठना नहीं है, बैठे रहो। तो मियां दानी और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग दोनों बैठे रहे। अब जो है देखिए मिर्जा फरहतुल्लाह का बेहयाई, आपने मिस्टर रेजा का जो है शर्मिंदगी तो देखा ही, किस तरह शर्मीले थे, फिर दोबारा इन्होंने दिखाई नहीं दिया। मिर्जा फरहतुल्लाह ने कहा कि बैठो चुपचाप, भागना नहीं है। मिर्जा फरहतुल्लाह ने इन्हें बैठा लिया और कहा कि हम जाने वाले नहीं है, हम जाने वाले क्या है नहीं है। तो डिप्टी नजीर अहमद ने कहा कि तुम जाते क्यों नहीं हो, जाओ यहां से, तुम लोगों को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं। तो मियां दानी ने कहा कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम जाने वाले नहीं है, और जब तक हमें कोई धक्का देकर, ये वर्ड इस्तेमाल किए हैं, क्वेश्चन वगैरह में भी आता है कि जब तक हमें कोई धक्का देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और गए तो फिर फौरन वापस आ जाएंगे। तो नजीर अहमद ने गुस्सा से कहा कि अगर नहीं जाते हो तो मत जाओ, लेकिन हम जो है तुम लोगों को एक हाथ भी पढ़ाने वाले नहीं है। तो फिर मिर्जा फरहतुल्लाह कहते हैं कि आप पढ़ाए या ना पढ़ाए, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। वो बिल्कुल जो है वहां पर डटे रहे। थोड़ी देर के बाद नजीर अहमद ने कहा कि जाओ भाई, मेरी तबीयत नासाज है, मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी पढ़ा नहीं सकता। तो मियां दानी ने इसे सच जाना और उठ खड़े हुए, जब तक कि मिर्जा फरहतुल्लाह ने उन्हें पकड़ के बैठा दिया कि बैठो, जाना नहीं है, हमें पढ़कर ही यहाँ से जाना है, हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ के जाएंगे, बगैर पढ़े हुए यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर वहां बैठ गए और तब मिर्जा नजीर अहमद ने कहा कि चलो भाई, मैं हारा, चलो किताब लाओ। तुम शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए।
अल्लाह तुम जैसे शागिर्दों से महफूज रखे। क्या कहा उन्होंने? तुम जैसे शागिर्दों से महफूज रखे। और उन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? उन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया और कहा कि खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पीठ छोड़ दो, ताकि मुझे जो है तुम लोगों से छुटकारा मिल जाए। लिहाजा जो है मिर्जा फरहतुल्लाह फिर जो है दौड़ते, क्या था, पढ़ने के लिए कहने की इजाजत सिर्फ मिलना था कि मिर्जा फरहतुल्लाह दौड़ते हुए सहन में गए और किताब उठा कर लाकर मिर्जा नजीर अहमद, मिर्जा नहीं बल्कि नजीर अहमद साहब अपने उस्ताद को दे दिया और नजीर अहमद ने पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी फिर जो है वो मान गए, राजी हो गए और इन दोनों को पढ़ाने लगे और मिस्टर रेजा की टिकट वहीं से कट गई। बहरहाल मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि नजीर अहमद हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि अगर तुम लोगों ने उस दिन पढ़ाई छोड़ दे, अगर तुम लोग अगर पढ़ाई उस दिन छोड़ देते तो फिर कभी जो है तुमको मेरा चेहरा नसीब नहीं होता, मेरा दरवाजा बिल्कुल नसीब नहीं होता और इस घर में घुसने की इजाजत नहीं मिलती। मैं तुम लोगों का इम्तहान ले रहा था, तुम लोगों ने अपने इम्तहान में बिल्कुल 100/100 हासिल किया है। ऐसे ही जो है इल्म के प्यासे लोग होते हैं, जिनको इल्म की प्यास लग जाती है, एजुकेशन की प्यास लग जाती है, एजुकेशन की तरफ रगबत हो जाता है, वह हर हाल में अपने एजुकेशन और इल्म की प्यास बुझाना चाहते हैं। तुम उसी जैसे शागिर्द हो। अब देखिए जब उस तरह थे मिर्जा फरहतुल्लाह ने वो सब बर्दाश्त किया तो देखिए कितने बड़े आदमी बने और इन्होंने इतिहास रच दिया, तारीख रच दी, ठीक है। और खाका के बुनियादगार यानी सबसे पहले खाका इनसे पहले कोई नहीं लिखा और खाका की बुनियाद भी नहीं पड़ा था कि इन्होंने सबसे पहले खाका लिखा, वह भी अपने उस्ताद मोहतरम नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इसमें पूरा नहीं दिया है। खाका देखिएगा इसी तरह होगा, यही सही है। ये खाका जो आपके किताब में लिखा गया है ये सही नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। ये खाका इस तरह लिखा जाएगा, आप लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो नजीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इन्होंने एक खाका लिखा और खाका के बुनियादगार, खाका के संस्थापक बने। और आप ये भी जान लीजिए कि नजीर अहमद भी नाविल के बुनियादगार है। किसके? नाविल के बुनियादगार है। इन्होंने सबसे पहले नाविल लिखा था, इनसे पहले किसी ने नाविल नहीं लिखा। नाविल के संस्थापक कौन है? कौन है? नजीर अहमद, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें 2 पॉइंट अहम हो गया। खाका सबसे पहले किसने लिखा? मिर्जा फरहतुल्लाह ने। खाका के बुनियादगार कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। नजीर अहमद की कहानी किनका खाका है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का है। और सबसे पहले खाका, जाहिर सी बात है जब ये खाका के बुनियादगार है तो सबसे पहले खाका किसने लिखा? तो मिर्जा फरहतुल्लाह ने। और सबसे पहला खाका कौन है? तो नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। तो आप लोग इसे बिल्कुल जो है जहन नशी रखेंगे, याद रखेंगे। आई होप के आप लोगों ने इसे अच्छा से समझ लिया होगा। ये मेरा पार्ट 3 था। आज जो है नजीर अहमद की कहानी खत्म हुआ, कहानी खत्म हुई। आप लोग जो है इसे याद कर लेंगे और एक बार जो है अपनी किताब को जरूर पढ़ लेंगे, नजीर अहमद की कहानी को, ताकि और जो है मजबूत हो जाए। तो दोस्तों आइए हम जो है अहम पॉइंट को मैं नोट डाउन करा देता हूं, लिखा देता हूं, ताकि पूरा चैप्टर ही बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो भी उसमें सवालात है, जो भी क्वेश्चंस है, वो बिल्कुल हल हो जाएंगे। कुछ अहम जानकारियां हैं। क्या है? कुछ अहम जानकारियां है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि उर्दू का पहला खाका नजीर अहमद की कहानी है। क्या है? पहला खाका कौन है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में जो भी पॉइंट में डाला हूं, ये क्वेश्चन में इम्तिहान में आपसे पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाता है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। अगर लंबा हो तो आप डरिएगा नहीं, डॉट डॉट देने का मतलब के और आगे इसके है। जो किताब में डॉट नहीं दिया है आप उस पर नहीं जाएंगे, आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ज्यादा मैं तुल में नहीं जा रहा हूं, मुख्तसरन आपको पढ़ा रहा हूं। उर्दू का पहला खाका निगार यानी खाका लिखने वाले, ठीक है, कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। ये कहानी से आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना, कहानी से आपको याद हो गया होगा। तीसरा नंबर है डिप्टी नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। ये भी आप जानते हैं, ये भी मेन पॉइंट है ना। उसके बाद जो है चौथा नंबर में है फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियादानी थे, यानी मदरसा में जो साथ में पढ़ने जाते थे और कौन कौन थे?
मिर्जा फरहतुल्लाह थे और मियादानी थे, यही दोनों पढ़ने जाते थे और कॉलेज में जो है इनकी तारीफ की, किनकी, नजीर अहमद की तारीफ की। तो ये किसके, ये जो है मिस्टर रेजा कहाँ के स्टूडेंट थे? मिस्टर रेजा ये हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट थे। कहाँ के स्टूडेंट थे? हिंदी कॉलेज के। देखिएगा आप लोग, इनको नहीं जोड़ दीजिएगा मदरसे के साथ। मदरसे में सिर्फ जो है फरहतुल्लाह बेग और मियादानी जो है साथ में जाते थे। मिस्टर रेजा हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट थे और जब इन्होंने नजीर अहमद की तारीफ सुनी तब इन लोगों से बात करके नजीर अहमद के पास पढ़ने गए। आप कहानी में पूरी तफसील से पढ़ चुके हैं। फरहतुल्लाह बेग सर्फ और नह में, अब यहाँ सर्फ नह एक पॉइंट आया। देखिए ये सर्फ नह अरबी ग्रामर है। क्या है? सर्फ नह अरबी। सर्फ नह लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। नह व सर्फ अरबी ग्रामर का नाम है। क्या है ये? अरबी ग्रामर जो होता है ना, उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, अरबी ग्रामर बिल्कुल अलग है। बहुत सख्त जुबान है अरबी। आप पढ़ेंगे, आप जो पढ़े होंगे उससे वो तो इससे वाकिफ होंगे। जब तक नह सर्फ में पकड़ नहीं हो जाता तब तक जो है आपको हदीस वगैरह, जैसे बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, उसमें कहीं भी कोई इबारत नहीं है, जबर जेर नहीं लगा हुआ है। अगर आप नह सर्फ में पकड़ रखते हैं, नह सर्फ के माहिर है, अच्छे जानकार हैं, तभी जो है आप हदीस को पढ़ सकते हैं, वरना आपके बस की बात नहीं है। उसी तरह जो दीवाने मुतनब्बी जो किताब है जिसको ये लोग पढ़ते थे, डिप्टी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियादानी और मिस्टर रेजा पढ़ने गए। ये मुतनब्बी किताब है, दीवाने मुतनब्बी असल इसका नाम है। ये भी जो है शेर व शायरी की किताब है। क्या है? शेर व शायरी की किताब है। बहुत डेंजर किताब है। इसकी तो एराब जो है और सख्त है, इसके ग्रामर भी बहुत डेंजर है। ठीक है, तो बहरहाल मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोग इतना याद रखिएगा, दीवाने मुतनब्बी क्या है, किसको पढ़ते थे वो लोग? मुतनब्बी किताब, दीवाने मुतनब्बी एक किताब शेर की है। ठीक है, तो नहव सर्फ में कमजोर होने की वजह से नजीर अहमद के यहाँ दौरान तदरीस, यानी पढ़ने के दौरान, शेर पढ़ने के दौरान, दौरान तदरीस शेर पढ़ने के दौरान, लिख दिया हूं यहाँ, दौरान तदरीस शेर पढ़ने के दौरान, और शेर के अलावा जो और इबारत, जो नसर की इबारत हुआ करती थी वो पढ़ लेते थे, लेकिन शेर की इबारत सख्त है, उसको वो जो है नहीं पढ़ पाते थे, एराब की गलतियां करते थे। एराब जबर जेर पेश को कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट मैं फिर आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने इसे नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट।